क्योंकि इनका जो है सब बदमाशी है। हम इनको देखे एंड आई एम लिविंग प्रूफ। मोदी जी बीजेपी से कोई लड़ ही नहीं सकता है, वो लोमड़ी है। सामने जाके वाव करो ना, वो धूम उठा के भाग जाते हैं। हम देखे द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करोगी। हमारे भी कृष्ण लाला है, कृष्णनगर से है। आप नीतीश को भी जानते हैं, नायडू को भी जानते हैं। इनको रोज सुबह रेवड़ी क्यों लड्डू खिलाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बंगाल की शेरनी के नाम से मशहूर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जमकर खबर ले ली है। उन्होंने इसके साथ ही साथ चुनाव में हो रहे खेल पर भी जबरदस्त खुलासा किया है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये बीजेपी वाले, ये मोदी जी लोमड़ी हैं, इनको सामने से एक बार डपट दो तो ये भाग खड़े होते हैं, दुम दबाकर भाग जाते हैं। और शेर कौन है, शेरनी कौन है, उन्होंने ये सारी बातें बताई। इन्होंने यह भी जिक्र किया कि ये ओम बिरला जो इनके पीछे जो साजिशें रचकर इनकी सांसदी छीने थे, उन्होंने उनका भी हिसाब आज कर दिया, उस एथिक्स कमेटी का भी हिसाब किया है। तो चलिए सबसे पहले महुआ मोइत्रा की बातें, चूंकि चुनाव है तो चुनाव से जुड़ी हुई सुनते हैं, जिस पर हम पहले भी आशंका व्यक्त कर चुके हैं। और आज महुआ मोइत्रा भी बोल रही थी कि ईवीएम से खेल नहीं होता साहब, खेल तो अब इलेक्टोरल रोल में होने लगा है। सुनिए यहाँ। हम लोग सोच रहे थे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुआ है, इन्होंने वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ किया, ये तो बाद में समझे। आप सबको हम सतर्क करना चाहते हैं, हर आम आदमी का कैडर को। यहाँ पे क्या करे, जहाँ एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख 1.5 लाख का वोटर है, वहां पे 5,500 नए वोटर लाग रहे, 13,500 वोटर काट रहे। तो पूरा जहाँ पे 1200-1300 से मार्जिन से कोई जीतता है, वहां पे अगर आप 13,000 न्यू वोट्स लाके 5,000 डिलीट करेंगे तो पूरा कंस्टिट्यूएंसी चेंज हो जाएगा। तो सुना आपने, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का एक एक्स एमपी है जिसके घर में 24 वोट बढ़ गए, 3-3 उनके घर के लोग तो बाहर हैं, ये फिर कैसे इनके वोट बढ़ते हैं। तो इस खेल को उन्होंने कहा समझने की जरूरत है। तो ये आपको देखना है, उस दिन पढ़ रहे थे उनका एक्स एमपी का घर में 24 नए वोट लगे। आपके तो 3 बच्चे हो तो बाहर पढ़ते हैं, 24 नए लोग अपने घर से कहां से आ गए, हाँ कि नहीं। तो ये हम कह रहे हैं, दिस इज वेयर दे विल डू इट। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा, ये लोग बंगाल में भी खूब खेल करने की कोशिशें करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, क्योंकि हमारा संगठन काफी मजबूत है। ये बंगाल में कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा संगठन बहुत स्ट्रांग है। आपको भी वैसा ही स्ट्रांग रहना चाहिए। ये वोटिंग 10% जो है, ये सिर्फ आपका वोटिंग डे में खेल लेते हैं लोग। 10% वोटिंग डे में खेल लेते हैं। आपको सुबह से शाम वोट 1 डे गेम होता है। दरअसल महुआ मोइत्रा दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंची हैं, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वोटिंग जो है 1 डे गेम है, ये टेस्ट मैच नहीं है। इस वजह से तमाम लोगों को डटे रहना होगा, 17C फॉर्म का मिलान करना होगा, एक एक नाम मिलने चाहिए, इसके अलावा डटे रहना होगा, तभी बात बनेगी। सुनिए, ये 1 डे गेम है, ये टेस्ट नहीं है। तो ये 1 डे गेम में सुबह 7 बजे से 5 बजे एवरी सिंगल वर्कर यू हैव टू बी देयर इनसाइड द बूथ and you have to check every name that comes in. 17C फॉर्म्स आप लोग टैली कीजिए, क्योंकि इनका जो है सब बदमाशी है। उन्होंने आगे कहा कि ये सब इनकी बदमाशी है, ये हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे थे। उन्होंने कहा कि मैं बता रही हूं कि मैं लिविंग प्रूफ हूं, क्योंकि इनका जो है सब बदमाशी है। हम इनको देखे एंड आई एम लिविंग प्रूफ। आज हम किस लिए आए, क्योंकि हम लोग को बचाए, बोलना चाहते हैं। लोग कहते हैं अरे मोदी जी बीजेपी से कोई लड़ ही नहीं सकता है, वो लोमड़ी है। शेर तो ममता बनर्जी है, शेर तो अरविंद केजरीवाल है, शेर तो अखिलेश है, वो लोमड़ी है। उनके सामने जाके वाव करो ना, वो धूम उठा के भाग जाते हैं। हम देखे। तो सुना आपने, महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि मैं लिविंग प्रूफ हूं कि मेरे खिलाफ कितना खेल किया गया। उन्होंने कहा ये मोदी जी लोमड़ी हैं, लोमड़ी, वाव कर दो तो दुम दबाकर भाग जाते हैं।
और इन्होंने बताया कि शेर कौन है और शेरनी कौन है। महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा पड़ रहा था। महुआ मोइत्रा के रिलेटिव्स, उनके माता पिता के घर सीबीआई का छापा पड़ रहा था। तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरी माँ आज साथ आई हैं, इन्होंने सीबीआई की हेकड़ी निकाल दी थी। इन्होंने कहा था कि तुम अपने साथ 4 चीजें लाओगे, मुझे अच्छे से पता है। सुनिए यहाँ। हाँ ठीक है, मेरी मम्मी मेरे साथ आई है, मेरे घर में मेरे माता पिता के घर में सीबीआई भेजे हैं उन लोग। मेरे मम्मी सीबीआई से कहा कि आप क्या लाए हो, हम आपको सर्च करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग सामान ला के घर पे घुसाते हो। मम्मी ने उनको सर्च करा। क्या हुआ, हमको एक्सपेल कर दिया, क्या हुआ? तो सुना आपने, महुआ मोइत्रा दहाड़ रही थी। आगे महुआ मोइत्रा ने कहा कि पहले मुझे 10 लोग जानते थे, अब 100 लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ओम बिरला ने मुझे एक्सपेल्ड किया, एथिक्स कमेटी ने षड्यंत्र किया, और अब देखिए एथिक्स कमेटी के लगभग मेंबर चुनाव हार गए। ओम बिरला 40,000 से जीते, हम 60,000 से जीत कर आए, तो लोग मुझे ज्यादा पहचानने लगे। और ओम बिरला समझ गए होंगे कि इनसे उलझना क्या होता है। सुनिए यहाँ। हमको एक्सपेल कर दिया, क्या हुआ? 10 लोग मुझे पहचानते थे, अब 100 लोग पहचानते। मैं फिर जीत के आ गई। क्या किया? 60,000 से जीत के आ गए। जो ओम बिरला ने मुझे इतना कुछ करके निकाला, वो ओम बिरला 40,000 से जीते, हम 60,000 से जीत गए। जो एथिक्स कमेटी ने मुझे एक्सपेल किया, हर वो एथिक्स कमेटी का जो चेयरमैन था सोनकर, वो हार गए। अमरिंदर जी पटियाला की जो बीवी थी परनीत कौर, कांग्रेस में थी पर बीजेपी के साथ वोट की हमको एक्सपेल करने के लिए, खुद के सीट हार गई। जितने थे बीजेपी के उस कमेटी में, सब कोई हार गए। हम तो यही बोले, आप द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करोगी, हमारे भी कृष्ण लाला है, कृष्णनगर से है हम। So nothing is beyond the public, nothing is beyond the public। तो सुन लिया आपने। आगे महुआ मोइत्रा कहती हैं कि यह मत भूलिए कि इस बार मोदी सरकार मेजोरिटी में नहीं है, ये एनडीए का मतलब अब है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। और ये लोग रोज दिन लड्डू खाते हैं, जिस दिन आधा लड्डू मिलता है उस दिन तमाशा खड़ा कर देते हैं। सुनिए। Nothing is beyond the public। इस बार इंडिया में नरेंद्र मोदी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं एनडीए, आगे कहते थे मोदी का परिवार, ओवरनाइट मोदी का परिवार बन गया एनडीए का परिवार। ये एनडीए है क्या? नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। एक साइड में नीतीश और एक साइड में नायडू। आप नीतीश को भी जानते हैं, नायडू को भी जानते हैं। इनको रोज सुबह रेवड़ी क्यों लड्डू खिलाना पड़ता है? एक दिन आधा लड्डू से थोड़ा गिर जाए तो बोलेंगे भाई हमको तो लड्डू नहीं मिला, हम तो चल पड़े। आप रखिए अपने घर में, अब आप देखिए सुबह शाम खिलाते नहीं है लड्डू। तो सुन लिया आपने, यह महुआ मोइत्रा का अंदाज है, तेवर है, और इस पर वो हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। दिल्ली चुनाव में अब 5 तारीख को वोटिंग है, और उसके बाद फिर जब मतगणना का दिन आएगा तो दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी वो तय हो जाएगा। इस बार केजरीवाल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, और बीजेपी ने पूरी पराकाष्ठा ही दिखा दी है कि वो कहां तक जा सकते हैं। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने अलर्ट किया है, जिस तरीके से ये लोग ईवीएम की जगह अब वोटर मैनिपुलेशन के जरिए चुनाव जीतते हैं, उस पर भी ध्यान रखना होगा। ईवीएम तो सेकेंडरी है, लेकिन खेल यहां प्राइमरी तौर पर अब वोट बढ़ाने और घटाने के ही सिस्टम से शुरू होता है। हालांकि केजरीवाल ने नकेल कसने की शुरुआत तो की, खेल को कई दफे पकड़ा भी, लेकिन इसका असर कितना हुआ है वह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।